हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन क्लाइनोमीटर। इंडियन क्लाइनोमीटर में मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जब फील्ड में इंडियन क्लाइनोमीटर को पढ़ने जाते हैं या उससे हम लोग सर्वे करते हैं तो हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता होती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से हम कैसे वर्टिकल हाइट या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को निकालते हैं और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से ऊंचाई निकलती है और या हम गहराई को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड में चलते हैं और फील्ड में पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल को सेट करेंगे, कैसे केंद्र लेंगे, कैसे हम लोग अपने केंद्र बिंदु से ऑब्जेक्ट की दूरी लेंगे और एंगल कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग आंकड़ों को लेंगे और फिर मैं आपको यहीं पर आपको बताऊंगा कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। कैसे हम वर्टिकल हाइट को निकालते हैं या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को निकालते हैं। तो ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है उसको निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडियन क्लाइनोमीटर कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये इंडियन क्लाइनोमीटर है और ये नीचे की इसकी बेस प्लेट होती है। अगर आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव वेन कहते हैं और ये होता है आई वेन। यहाँ पर एक स्प्लिट लेवल लगा हुआ है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम फील्ड में जाएंगे तो ये बुलबुला बीच में नहीं होगा, तो ये लेवलिंग स्क्रू रहता है। इस लेवलिंग स्क्रू को टाइट करने से या इसको लूज करने से ये जो लेवल स्क्रू होता है ये लेवलिंग अपने आप सतह बीच में आ जाता है। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि अपने इंडियन क्लाइनोमीटर को फील्ड में ले जाना है और फील्ड में ले जा करके इसको एक स्थान पे लगा देना है और ऐसे के लगाना है जहाँ से आपको कोई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी है, वर्टिकल हाइट निकालनी है। तो मैं यहाँ आपको ये आप सामने जो दीवार देख रहे होंगे ऊंचाई, इसका ऊपर का जो टॉप जो है मैं उसको निकाल के बताऊँगा कि ये कितनी ऊँचाई पर है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने इंडियन क्लाइनोमीटर को प्लेन टेबल के ऊपर सेट कर लें और सेट करने के बाद में आपका आई वेन आपकी तरफ रहेगा और ऑब्जेक्टिव वेन जो धागा वाला होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव की साइड रहता है। और यहाँ जो आप स्प्लिट लेवल को देखेंगे इसमें बीच में एक स्प्लिट लेवल लगा रहता है। इस स्प्लिट लेवल को आप लोग क्या करेंगे कि लेवल में कर लें स्क्रू की सहायता से। तो अब ये स्क्रू लेवल से हो गया है। अब हमारा काम ये है कि ये जो आप नीचे देख रहे होंगे कि फीता ऑलरेडी हम दूरी नापने के लिए यहाँ फीता लगा लिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम साहुल और चिमटे की सहायता से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नीचे केंद्र बिंदु लेते हैं और केंद्र बिंदु जहाँ आता है वहीं तक हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो दूरी होती है उसको नाप लेते हैं। तो हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ ऊपर देखेंगे आप कि ये जो सेंटर पॉइंट वहीं से लेंगे जहाँ पर हमारे इंडियन क्लाइनोमीटर का ये वाला सिरा होगा। इस वाले सिरे के जस्ट नीचे से हम लोग क्या करते हैं कि साहुल चिमटे की सहायता से केंद्र ज्ञात करते हैं। अब केंद्र जहाँ केंद्र आता है उसी पर हम लोग क्या करते हैं निशान लगाते हैं। तो नीचे ये यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने क्या किया निशान लगा लिया जिससे हमें इसका केंद्र ज्ञात हो गया। अब हमारा अगला काम ये है कि सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे कि उसका जो, तो अब हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा इंडियन क्लाइनोमीटर है यहाँ पे देखो आप ये 38, आप यहाँ देखेंगे ये 38 10 के मान पर आ रहा है। और ये हमारा आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो इंडियन क्लाइनोमीटर है ये भी हम लोगों ने इसको सेंटर में ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि नीचे हम इसकी दूरी को लेंगे और इसकी जो दूरी आ रही है वो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ नाप लेते हैं और ये है 46 फीट। 46 फीट की दूरी लेने के बाद में अब हमारा काम ये है कि हमने मान भी ले लिया और अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हमने फील्ड में देखा कि जब हम लोगों ने इस प्रकार से टेबल को लगाया था तो उसमें जो 10 का मान आ रहा था देखने पर तो वो था 38। 10 की वैल्यू थी 38। जब हमने अपने सेंटर पॉइंट से
या केंद्र बिंदु से जब इस ऑब्जेक्टिव की दूरी को नापा था तो वो था 46 फीट। इसी में हमने जब सेंटर पॉइंट से टेबल को नापा था तो वो था 4.5 फीट। तो हमने वहाँ पे 3 दूरियों को मेजर किया था। सबसे पहले तो हमने एंगल लिया 10 का, तो 10 में जो लिया था हम लोगों ने वो 38 था। फिर हम लोगों ने ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटरिंग टू ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हमने दूरी ली वो 46 फीट आई थी, और हमने हाइट ऑफ टेबल ली तो वो 4.5 फीट थी। ये 3 दूरियाँ हम लोगों ने अलग अलग मेजर की। अब हम इससे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद में ये इसका आंसर आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्टिकल हाइट बराबर 10 की वैल्यू इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू ऑब्जेक्टिव प्लस हाइट ऑफ टेबल। एक बार फिर आप सुन लें, वर्टिकल हाइट बराबर 10 की वैल्यू इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू ऑब्जेक्टिव, ये जो दूरी है, प्लस हाइट ऑफ टेबल, तो ये जो दूरी है। तो यहाँ हमें तीनों के यहाँ लगाने होंगे। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 10 की वैल्यू कितनी थी। तो वर्टिकल हाइट बराबर जो 10 जो हम लोग आया था 40, ये जो 10 आया था 38, जो 38 दिया गया है, इसकी वैल्यू अगर हमने रखी थी यहाँ पे, तो वो वैल्यू आ रही है 38 की 0.781। ये जो वैल्यू है ये इस 10 की वैल्यू है। 10 की वैल्यू निकालने के लिए आप कैलकुलेटर या बुक में से भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 10 की जो वैल्यू है वो 38 आई थी, और 38 की वैल्यू यहाँ में डायरेक्ट रख दी है 0.781 इसकी वैल्यू है, इनटू ये जो डिस्टेंस आप देख रहे होंगे ये 46 था, प्लस हाइट ऑफ टेबल 4.5। अब हम क्या करेंगे कि 10 की वैल्यू का और डिस्टेंस का यहाँ पे इंटू करेंगे। तो 10 की वैल्यू 38 की है 0.781 इंटू 46। इसका जब आप करेंगे इंटू तो आपका आंसर आएगा यहाँ 35 प्लस 4.5 यहाँ हमने रख दिया। फिर दोनों का जब प्लस करेंगे तो वर्टिकल हाइट जो निकल के आएगी वो आपकी होगी 39.5 फीट। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39.5 फीट। ये जो फॉर्मूला होता है उसी के आधार पर हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसी अगर आपको, ये तो रही ऊंचाई निकालने की, हम गहराई भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला भी यही अप्लाई होता है। बस पीछे जो हमने प्लस हाइट ऑफ टेबल लिखा हुआ है वह माइनस हाइट ऑफ टेबल हो जाती है। जैसे यहाँ पे मान के चलें, यहाँ पे अगर हमारी टेबल है और हम यहाँ पर, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ इसकी गहराई निकाल रहे हैं तो यहाँ से अब आप एंगल बनाएंगे, ऐसे एंगल बनेगा। यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ टेबल भी आएगी और यहाँ पर आपका डिस्टेंस भी होगा। अब मान चलो रीडिंग सेम आ रही है, ये 10 की वैल्यू है, मान के चलो 10 की जो वैल्यू है वो 38 है, डिस्टेंस है वो भी 46 ही है, और हाइट ऑफ टेबल मान के चलें 4.5 फीट है। अब ऐसी स्थिति में ये करना होगा कि सेम वही चलेगा, सेम फॉर्मूला वही रहेगा, पीछे प्लस की जगह यहाँ पे आप लोग इसको माइनस में निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ पे वही 10 की वैल्यू, 38 की वैल्यू जो मान है वो 38 का मान आप 0.781, ये 38 का दे रखा है इसने 10 का मान, और ये जो डिस्टेंस है 46, ये डिस्टेंस रख लिया हमने। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें इंटू कर लेंगे। तो हमारा आएगा, इसका जो अगर आप आंसर निकालेंगे कि वर्टिकल हाइट बराबर 0.781 इंटू 46 माइनस 4.5। आगे और सॉल्व करेंगे, वर्टिकल हाइट बराबर दोनों को इंटू करेंगे, मान के चलें दोनों का आता है 35 माइनस 4.5। तो यहाँ पे इसकी जो गहराई निकलेगी वो होगी आप लोगों की, इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगी 30.5 फीट। इसकी जो डीपनेस या गहराई होगी वो आएगी 13.5 फीट। तो 30.5 फीट इसकी यहाँ से यहाँ तक की हम लोग देखेंगे तो इसकी क्या होगी, गहराई होगी।
इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।